आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हो क्या रहा है दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी और कुछ चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक चीज़ मुझे जो समझ में आ रही है कि गुरुग्राम तबाही मचा रहा है। गुरुग्राम में मैं क्या बताऊं कि आशियाना डेवलपर्स ने जब अपनी लग्जरी प्रॉपर्टीज़ निकाली, 15 मिनट के अंदर सब सोल्ड आउट, सारी इन्वेंट्री खत्म। भारत गरीब देश है, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, कहाँ से आते हैं ये लोग? भारत सच में गरीब देश, मतलब बहुत सारे लोग गरीब हैं, आधे से ज़्यादा जनता तो गरीब या फिर बिल्कुल एकदम ही हालत ख़राब है उनकी, या एकदम मार्जिनली रह रहे हैं। लेकिन फिर भी एक तरफ आप देखेंगे दूसरा भारत है, एक भारत में 3 भारत बसते हैं, लेकिन गुरुग्राम में तो भाई एक ही भारत बसता है। तो यहां जो आशियाना हाउसिंग ने निकाला 90% स्काई रॉकेट कर गए जैसे निकाली, यही तो दिक्कत है। देखो एक्चुअली गुरुग्राम जो है, मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम में प्रॉब्लम ये हो रही है, प्रॉब्लम कह रहा हूं सॉरी, अच्छी बात ये हो रही है कि गुरुग्राम बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। अब बैंगलोर से ज्यादा, बैंगलोर अब सैचुरेट हो चुका है, ठीक है। अब बैंगलोर भूल जाइए, आप पहले था जब शुरुआत में तो बहुत बढ़िया, बैंगलोर का हाई पॉइंट आ गया। अब गुरुग्राम में सारे स्टार्टअप जा रहे हैं, गुरुग्राम में साइबर सिटी 1-2 डेवलप हो रही है। तो भाई ये इतना कमाल कर रही है ना। ऐसे ही अगर आप गुरुग्राम में अपनी प्रॉपर्टी देते हैं तो आप ये समझिए कि मजा ही आ जाएगा। आप ये देखते हैं कि गुरुग्राम में इस समय प्रॉपर्टी के रेट 11,873 रुपए स्क्वायर फीट चल रहे हैं, 21% का इंक्रीज आया है। क्यों? क्योंकि पूरा गुरुग्राम डेवलप हो रहा है। ऐसे ही लखनऊ में भी हमारा शहीद पर डेवलप हो रहा है। वैसे आपको बता दूं कि मेरी भी एकदम शहीद पथ पे ही प्रॉपर्टी है, अगर कोई इसको खरीदना चाहे तो बिल्कुल खरीद सकता है। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है ना, 7007544717, ठीक है। तो ये वाला नंबर है, बेसिकली हमारा हेल्पलाइन नंबर है। तो मेरी भी एक प्रॉपर्टी है, छोटी सी, अच्छी है लेकिन एकदम शहीद पथ पे। तो इफ कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो मैंने कहा कि चलो भाई अच्छा लेक्चर है, इसी में कर देता हूँ अपना भी प्रमोशन। तो यहाँ जो गुरुग्राम है वो बहुत ही इट इज बहुत बुरी हालत, मतलब समझ लीजिए कितना बूम आया है गुरुग्राम में, क्योंकि डेवलपमेंट ऐसा हो रहा है। अब देखिए प्रॉपर्टी के दाम ऐसे ही बढ़ रहे हैं और मार्केट ऐसे ही खराब हो रहा है कि एक किसी ने प्रॉपर्टी बेच दी, बहुत तगड़े से बेच दी। अब मान लो कि जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1000 स्क्वायर फीट पे एक मकान बना हुआ है, वो मकान से 80-90 लाख का बिकेगा अगर प्राइम लोकेशन में है, ठीक है ना, अगर प्राइम लोकेशन है। अब किसी ने वही मकान 1.5 करोड़ का खरीद लिया, अब वैल्यूएशन वो सेट हो गई। तो मार्केट ऐसे भी करता है, आप देखते हो ना कि भाई अनाप शनाप वैल्यूएशन लग रही है मकानों की, वो इसीलिए। अब आप देखो कि गुरुग्राम में ये प्रीमियम प्रॉपर्टीज बिकी, तुरंत 19% से दाम बढ़ गए। तो कहां जाके रुकेगा ये नहीं पता। जो एक नेशनल कैपिटल रीजन में एक बहुत बड़ा शहर है, रियल एस्टेट बूम यहां पे देखने को मिल रहा है, जिसको हम कह रहे हैं गुरुग्राम रियलिटी गोल्ड रश। जो एक समय अमेरिका में गोल्ड रश देखने को मिला था, जब अमेरिका में सोना मिला था, मैक्सिको मतलब ये टेक्सास और बाकी रीजन में, तो पूरा अमेरिका ने युद्ध लड़ लिया मैक्सिको से कि तुम्हारा टेक्सास हमारा है। वही गुरुग्राम में हमको देखने को मिल रहा है, बट यहाँ युद्ध की बात नहीं है, यहाँ पे भयानक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बायर्स लाइन लगाए हुए हैं, जिनकी हाई नेटवर्थ है। कॉर्पोरेट एंटिटीज खड़े हुए हैं लाइन में कि भाई हमको बस कुछ भी मिल जाए हम इन्वेस्ट कर देंगे। ये हिसाब किताब है कि लग्जरी और प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भयानक गुरुग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, और गुरुग्राम में लोग मकान खरीद रहे हैं, और गुरुग्राम में किराया भी अच्छा खासा है, बहुत ज्यादा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप हाईवेज देखो, एयरपोर्ट से लेकर सारे हाईवे, बॉर्डर टाउन, सारी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सब गुरुग्राम में। जो डीएलएफ सिटी बनी है, जो साइबर सिटी बनी हुई है, तो उसने गुरुग्राम को एक ऐसी लोकेशन बना दिया है ना कि कमाल है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन। लेकिन गुरुग्राम में पानी बरसता पानी भर जाता है। पिछली साल पूरा गुरुग्राम डूब गया था, और इस बार पता नहीं क्या होगा। ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से क्या फायदा। तो बैंगलोर में अगर आप देखो तो 2000 देखो ये 11% का राइज CAGR में हमको देखने को मिला है। 7,291 रुपए पर स्क्वायर फीट था, 8,000 स्क्वायर फीट है, और ये 9,000 रुपए स्क्वायर फीट इस समय दाम चल रहे हैं, यानी कि राइज। दिल्ली में 14,500 से अभी 16,500 पे है, लेकिन गुरुग्राम में तो 8,000 से सीधा मतलब लगभग 12,000 पे आ गए हैं। तो यहाँ दिल्ली में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में हमको 22% का राइज देखने को मिला है। हैदराबाद में 6,000 से 7,500, ये प्रीमियम लोकेशन से, याद रखिएगा। मतलब अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदते हो, जैसे हैदराबाद में अगर आपने 1,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा तो लगभग 77 लाख का पड़ेगा आपको।
ये तो आप समझ ही गए होंगे। 1000 स्क्वायर फीट मतलब 2 BHK, थोड़े बड़े रूम 2 BHK उस तरीके का। मुंबई जो है वहां पे 20,000 से लेकर 25,000 तक आ। मुंबई बहुत महंगा हो गया। मुंबई में एक FSI होता है, ठीक है ना। मुंबई क्या है ना कि वर्टिकली एक्सपैंड कर रही है, क्योंकि अब वो हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर नहीं सकती है, समुद्र है, बहुत सारे लिमिटेशन है, तो वर्टिकली एक्सपैंड करी, मतलब बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनती जा रही है। इसीलिए जो आप देखोगे ना एंटीलिया से लेकर जितना, उनका ऐसे बहुत बड़ा एरिया नहीं है, ऐसे बहुत बड़ा एरिया है, ऐसे खूब सारे फ्लोर हैं, राइट। तो ये हमको यहां पे देखने को मिला है। तो न्यू दिल्ली बेस्ड डेवलपर आशियाना हाउसिंग ने अनाउंस किया कि 224 यूनिट हम बेचेंगे। अब ये अमाराह प्रोजेक्ट फेज 3 जो 440 करोड़ का था, वो जैसे ही लॉन्च किया 15 मिनट के अंदर बिक गया। 15 मिनट के अंदर 800 से ज्यादा चेक आए, 5 लाख से लेकर 50 लाख, 224 यूनिट के इसमें, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स थे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक रीजन बढ़िया ये था ना, क्योंकि एक तो रीजनेबल प्राइस था, लोगों ने खरीद लिया, ठीक है। प्राइस जहां पे रीजनेबल हो तो, लेकिन इसमें बहुत प्रीमियम फ्लैट भी थे, तो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव। 2 हफ्ते पहले DLF ने, भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड प्रॉपर्टी, उसने अपना प्रोजेक्ट निर्वाणा वेस्ट शुरू किया था, और आपको बता दूं कि लगभग 5,500 करोड़ 3 दिन के अंदर इन्होंने कमा लिए। यह भी एक प्रीमियम प्रोजेक्ट था। जनवरी में इन्होंने पूरी की पूरी साउथ में 3 दिन के अंदर अंदर इन्वेंट्री जो है वो बेच दी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि देखिए डेवलपर्स ये कहते हैं कि भाई गुरुग्राम जो प्रॉपर्टी मार्केट है, इट इज ड्रिवन बाय एंड यूजर्स। ये डेवलपर्स का कहना है। एंड यूजर्स क्या, जैसे मुझे चाहिए मैंने खरीद लिया, ठीक है, तो मैं एंड यूजर हूं। एंड यूजर आपका कस्टमर ही रहेगा ना। जैसे मान लीजिए कि सिद्धांत अग्निहोत्री को फ्लैट लेना है, ये जैसे मान लीजिए आपको मेरी प्रॉपर्टी लेना है, तो आप मेरे एंड यूजर होंगे, आप कस्टमर होंगे। लेकिन यहां पे एंड यूजर कौन है आपको पता है? यहां पे डेवलपर्स तो कह रहे हैं कि एंड यूजर्स ही प्रॉपर्टी मार्केट को चला रहे हैं। रबिश, कभी एंड यूजर प्रॉपर्टी मार्केट को चलाते ही नहीं है। ये चलाते हैं डेवलपर्स और ब्रोकर्स, और जिनका हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो। मेरे घर के सामने एक मकान था, मैंने कहा कि भाई इस मकान की कीमत लगभग 70-80 लाख से नहीं है, 1.5 करोड़ का बिक गया। हम सब हक्के बक्के, कुछ आते हैं कुछ बेवकूफ़ जो खरीद लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खरीद लेंगे, उनके पास अनाप शनाप पैसा है। अब उसकी वजह से आसपास के एरिया की वैल्यूएशन बढ़ गई। तो अभी 60 to 65% डिमांड गुरुग्राम में वो इन्वेस्टर्स की वजह से आ रही है। सिंपल। मुंबई में भी लोग खाली मकान खरीद रहे हैं, उनको किराए पे नहीं चढ़ाना, खाली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीद रहे हैं। किराए पे चढ़ाएंगे वो, ठीक है ना। तो ये मुदस्सर जैदी कहते हैं, बताते हैं कि जो लग्जरी अपार्टमेंट है 5 करोड़ के करीब लग्जरी अपार्टमेंट आते हैं ना, तो यहां पे कोई एंड यूजर नहीं है भाई, इतना पैसा नहीं देता कोई। आप मान के चलिए ये कौन दे रहे हैं? इन्वेस्टर्स दे रहे हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक ने 5-5, 6-6 प्लॉट ये फ्लैट्स ले लिए, क्योंकि उनको पता है कि गुरुग्राम डेवलप हो रहा है, और आगे आने वाले समय में गुरुग्राम बहुत डेवलप हो जाएगा, और ही डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो गुरुग्राम प्रॉपर्टी में इतना ज्यादा क्यों है लुक्रेटिव? भाई एक इन्वेस्टर बताते हैं कि उन्होंने आर्बर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। देखिए आप समझिए, जहां पे डेवलपर्स ने 1137 यूनिट, 7 करोड़, एक यूनिट का दाम 7 करोड़ था, ठीक है ना। तो 8,000 करोड़ डेवलपर ने 3 दिन में कमा लिए। बहुत पैसा है, इसीलिए कहता है रियल एस्टेट बिजनेस बेस्ट। अगर आपने सही जगह पैसा लगाया है, और रियल एस्टेट बिजनेस में पॉलिटिशियन से लेकर हर किसी का पैसा लगा होता है, 2 नंबर का पैसा भी लगा होता है, वी ऑल नो दैट, पर्दे के पीछे क्या चलता है। तो यहां 1137 यूनिट जो है वो 8,000 करोड़ के बिक गए। एक यूनिट का दाम 7 करोड़ था, ठीक है। अब जो सचदेवा है, इन्होंने भी इस अपार्टमेंट को खरीदा था लॉन्च पे ही, 30% टोटल प्राइस इन्होंने पे किया था, ठीक है। अब वो 2.2 करोड़ आया। अब ये बताते हैं कि जैसे प्राइस जो है वो इस समय बढ़ गया है। वो मैंने जब खरीदा था तो 3,500 स्क्वायर फीट पे था, अब वो 16,500 स्क्वायर फीट पे चला गया है। यानी कि 5 गुना ज्यादा प्राइस बढ़ गए हैं जब से मैंने पिछले साल से लेकर अभी तक। एक साल में इतना रिटर्न कौन देता है मेरे भाई? 5 गुना ज्यादा रिटर्न, क्या बात है। तो ये इतना ज्यादा जो रिटर्न प्रॉपर्टी पे मिला है ना, कमाल हो गया। और क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट 2.2 करोड़ का किया है, 1.3 करोड़ यानी कि 21% रिटर्न इनको अभी मिल रहा है। लेकिन अभी ये सेल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, प्रॉपर्टी बूम और आएगा। तो यही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इस समय अगर आप देखो तो ये जो मार्केट है ना, ये बहुत, जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन है वहां, तो यहां तो प्रीमियम कॉलोनी, सबसे प्रीमियम कॉलोनी सोहना रोड पे यहां पे है। ये लगातार बढ़ते जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे यहां पे है। द्वारका एक्सप्रेसवे क्योंकि वो बढ़ रहा है तो सब कुछ पूरे दिल्ली, लखनऊ, हर किसी को जोड़ देगा। तो आप ये समझिए कि गोल्फ कोर्स और सोना, ये द्वारका एक्सप्रेसवे, इसके तो दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा लोग यहीं पे ही खरीद रहे हैं कि बस एक प्रॉपर्टी यहां पे हमको मिल जाए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए लैंड लिमिटेड है गुरुग्राम में। यही सेम चीज लखनऊ के शहीद पथ पे भी हो रही है। शहीद पथ पे भी लैंड लिमिटेड है।
वहां पे भी प्रॉपर्टी अनाप शनाप, मतलब बहुत ही ज्यादा बिक रहे हैं, 10,000 12,000। क्यों? क्योंकि पूरा नया लखनऊ शहीद पथ पे बन रहा है, पूरा नया लखनऊ, वहां पे सारे हाईवे जा रहे हैं, अयोध्या से कनेक्टिविटी है, कानपुर से कनेक्टिविटी है, तो एवरीथिंग शहीद पथ से होते हुए गुजर रही है। साइबर सिटी वहां पे बन रही है, बड़े बड़े ऑफिस शहीद पथ पे वहां पे बन रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसीलिए है, मैंने भी भाई इसीलिए इन्वेस्ट किया था, है ना, क्योंकि तो अब यहां पे क्या है ना कि सेम चीज गुरुग्राम में भी, कि गुरुग्राम बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है और लैंड लिमिटेड है। गुरुग्राम में लैंड अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। जहां अब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइसेस ऊपर आएंगे ही आएंगे, है ना। अब क्यों ज्यादा है डिमांड? क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो हैं, जो सबसे बड़ी कंपनी है, इसी शहर में ऑफिस है। मेरे दोस्त ने ना गुरुग्राम में, उनके पास कोई चारा नहीं है, बोला कि भाई यहीं से ही हमको काम करना है। तो व्हाइट कॉलर्ड फोर्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। साइबर सिटी 1 एक ह्यूज सक्सेस रहा, और साइबर सिटी 2 जो है वो अब उस पर काम चल रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो है वो जाहिर सी बात है बढ़ती जा रही है। नया न्यूयॉर्क, छोटा न्यूयॉर्क की तरह गुरुग्राम जो है वो बन रहा है। और गुरुग्राम में ना आपको सब स्काई स्क्रेपर मिलेंगे। जैसे बाकी शहरों में तो कुछ जगह खराब होती है, कुछ जगह, लेकिन यहाँ पे आपको सब बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी, क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है। और फिर नोएडा भी। तो इसीलिए गुरुग्राम में जो मैक्सिमम वो एनआरआई है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, तो एंड टू एंड यूजर्स नहीं है। अब ये कहाँ से? चंडीगढ़ भाई, जो कि अमीरों का शहर है, और गुरुग्राम से ज़्यादा दूर तो है नहीं चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर, लखनऊ और बाकी शहर जो नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे जो जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो भर के गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। इस बार इस समय किसी की अयोध्या में, बनारस में, लखनऊ के शहीद पथ में और गुरुग्राम में जिसकी प्रॉपर्टी है, वो खूब पैसा कमाएगा। आप समझ रहे हो? तो एनआरआई जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 से 25% जो है वो हाई है टॉप टियर डेवलपमेंट पे, तो अच्छा खासा। तो एंड यूजर्स यहाँ पे ज्यादा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से मकान लिए जा रहे हैं। लेकिन जो भी ले रहा है भाई, मान लो कि जैसे एक के पास अरबों रुपए हैं, अब उसने 10-15 प्रोजेक्ट एक साथ ले लिए, लेकिन फिर भी अब ऐसा नहीं कि हर कोई, मतलब देयर आर सम एंड यूजर्स, ठीक है ना। तो डिमांड जो है वो सिर्फ दिल्ली या बल्कि हर जगह से है, ठीक है। एंटायर नॉर्थ बेल्ट से, इनफैक्ट कानपुर और चंडीगढ़ से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और गुरुग्राम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन रिस्की बिजनेस है यहाँ पे। देखिए क्यों भाई, प्रॉपर्टी एक रियल एस्टेट बूम जो है ना, ये बबल की तरह होता है। अब गुरुग्राम प्रॉपर्टी मार्केट में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। लॉन्च से पहले और लॉन्च फेजेस में सीजनल इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स है, ये प्रॉपर्टी जो है वो पहले से ही, क्योंकि लॉन्च से पहले आपको सस्ते में मिलेगी, लॉन्च के बाद महंगी हो जाएगी, उसकी डिमांड के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने सब कुछ अच्छे से अपना होमवर्क किया तो डेफिनेटली वो महंगी होना ही होना है। तो ज़्यादातर जो है वो पहले ही जो है चेक्स वह सब कुछ दे देते हैं, ठीक है। इससे इनकी स्टैंप ड्यूटी भी बच जाती है, जो और बढ़िया है इनके लिए। अलॉटमेंट लेटर्स जो है वो लॉन्च पे इशू कर दिए जाते हैं, और उसके बाद 30% पेमेंट आपको देना पड़ता है। एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होता जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। तो आपके स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस बच गई, राइट। रजिस्ट्री तो आपको करानी पड़ेगी ना मकान की। तो अब ये महाराष्ट्र, अभी रेरा रेगुलेशन जो है महाराष्ट्र में नहीं आई है, और यही सब जगह लागू होगी जितनी भी रेरा रेगुलेशन है। तो ये अब दिक्कत तो है ही है। क्यों दिक्कत है? ये आम आदमियों के लिए दिक्कत है। प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही, किराया भी बढ़ेगा। किराया, मेरे दोस्त ने एक कमरा 10,000 में लिया अभी गुरुग्राम में। तो ईश्वर जो कि मीडिया प्रोफेशनल, ये बताते हैं कि अब ये मैंने अभी रेंट क्राइसिस पे एक लेक्चर बनाया था, तो वो ये बताते हैं कि भाई मैंने मकान लिया, अब जब मैंने मकान लिया तो प्राइजेस एकदम से हाइक हो गए, ठीक है, किराए पे मकान लिया। और एक और बताते हैं कि सिक्योरिटी, कोई कह रहा है कि सिक्योरिटी बढ़ा दी, कोई कह रहा है कि एकदम से 27,300 पर मंथ मुझको देना पड़ता है, जब जहां मैं 20,000 दे रहा था, एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे देनी पड़ रही है। तो हम सब कहां से लेंगे? तो अब ये लाइफ साइकिल होती है प्रॉपर्टी की। सबसे पहले तो प्री लॉन्च की, पहले लॉन्च करने से पहले भैया देखिए, आप अगर अक्सर देखा होगा, सर हम यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट बना रहे, सर इन्वेस्ट करेंगे। अरे भैया किधर घर है? अभी घर नहीं सर, घर बनेंगे, अभी आप इन्वेस्ट कर दीजिए, बाद में आप ज्यादा में बेच दीजिएगा, 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद ब्रोकर जो है वो फिर इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कशन, जैसे वही है ना कि ब्रोकर्स बोलेंगे भाई देखो, जैसे क्या है कि ब्रोकर्स ही सारा काम करवाते हैं हर जगह पे। तो मान लो कि जैसे डीएलएफ है, अब डीएलएफ के अपने ब्रोकर्स हैं, मतलब डीएलएफ नहीं भाई, ब्रोकर्स को अपना 2% कट मिलना है। तो वो ब्रोकर्स क्या करते हैं कि अरे सर, मतलब इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं। जैसे मेरे पास कई ब्रोकर्स के फोन आते हैं कि सर यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अरे बैंकॉक जाने का मौका मिलेगा, मेरी शादी होगी, मुझे बैंकॉक नहीं जाना है। तो ये हिसाब किताब रहता है। तो यहाँ पे ब्रोकर्स जो है वो डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। उसके बाद फिर चेक मिल जाता है, चेक पैसे आ गए, पैसे ही तो मैन है यार। यहाँ बिल्डर्स ऐसा खतरनाक काम करते हैं ना कि मैंने तो ये देखा है कि एक बार उनको पैसा मिला, भूल गए,
भूल गए फिर वो काम करवाना कि एक बार जहां पे उनको पैसा आया, पैसा आने से पहले तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं, ऐसी बातें छौकेंगे कि भैया यहाँ पे स्विट्जरलैंड बना देंगे, यहाँ पे फॉल बना देंगे, यहाँ पे पार्क बना देंगे, यहीं पे ही आपका हेलीकॉप्टर उतरेगा। जैसे ही पैसा मिला, भैया छत से पानी लीक हो रहा है, ठीक कराओगे? कौन सी छत, कैसी छत, हम किसी छत को नहीं जानते। ये होता है आजकल। दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ टुडेज रियल एस्टेट मार्केट, यही है। तो इसीलिए इन बिल्डर्स पे ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन पे ज्यादा लोगों का भरोसा होता है, क्योंकि जो ये बोलते हैं वो डिलीवर करते हैं, राइट। तो ये हिसाब किताब है। उसके बाद फिर ब्रोकर जो है वो फोटो कॉपीज भेजते हैं बिल्डर की, और उसके बाद एक आईपीओ की तरह होता है, यही इसी चेक के अगेंस्ट जो है वो अलॉटमेंट होता है। मतलब इन्वेस्टर्स के पास चेक है, हाँ भाई हमने कितने का लेते, 1 लाख, आप कितना बोलोगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, लो 20 लाख वाले ले लो। ये होता है। तो कितना जबरदस्त रिटर्न होता है आप समझ ही सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इन्वेस्टर्स जो है उनके अलॉटमेंट रिटर्न मिलता है प्रॉपर्टी, पेमेंट से जो है वो फिर जैसे कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान उस हिसाब से होती है। फिर इन्वेस्टर्स जो है वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन करता है, 20 से 30% उस समय ये देना पड़ता है, और उसके बाद फिर फाइनली ट्रांजैक्शन जो है होती है, और अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टी आपकी होगी, इन्वेस्टमेंट के तौर पर लीजिए चाहे जो भी। तो इसीलिए जो डेवलपर्स गुरुग्राम में है, दे इनकरेज प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स कि भाई इंसेंटिव दो, ठीक है, पहले ट्रांसफर फी नहीं लेंगे, और उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी दूसरे बार को बेच देते हैं विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट। तो इससे क्या होता है ना, आपको फायदा है, बिल्डर को भी फायदा, आपको भी फायदा, हर किसी को यहाँ पे फायदा है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन भी डिले होता है, ब्रोकरेज रेट्स भी हायर है गुरुग्राम में, ठीक है ना। जैसे अब मुझे नहीं पता, लेकिन शायद 2% लगता है, 2% एक मार्केट रेट है, लेकिन यहां पे ब्रोकरेज रेट ज्यादा है गुरुग्राम में, क्योंकि मैंने क्या बताया कि डिमांड जो है वो कम है। तो सब कुछ बुल मार्केट में जो है वो बेचा जाता है। साउथ पेरिफेरल रोड, सोहना रोड, द्वारका, ये सब वो ऐसे हैं जिसका प्राइस पिछले 5-2 सालों में दुगना हो गया। आपने 1000 में खरीदे, 2000 आपको मिलेगा, आपने देखा ना। और 15 से 20% हर साल यहां पे बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, जब से ही रोड बन गई, रोड सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी भी कॉलोनी में रोड बनी है ना, तो आप समझ लीजिए कि मजा आ जाएगा। सीवर लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो हाईवे से कितना दूर है, जैसे मेरा मुश्किल से 30 मीटर है हाईवे पे, तो हाईवे से कितना दूर है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अखिलेश इसरानी जो है, जो डीएलएफ पार्क में इन्वेस्टर हैं, उन्होंने द्वारका एक्सप्रेस वे में 2 फ्लैट लिए थे 45 लाख 2021 में। अब इन्होंने इंप्रूव कनेक्टिविटी होगी, 45 लाख इन्होंने 1-1 करोड़ में बेच दिए। तो आप ये समझिए कि मतलब एक इन्होंने 92 लाख, कितना ज्यादा फायदा है यार। 2021 में 45 लाख का फ्लैट, और 2 साल बाद ही कितने में बिक रहा है, 45 लाख फायदा, 55 एक पे 55 लाख फायदा। तो आप ये देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इंपैक्ट क्या होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। अब ओवर प्राइस्ड तो है, ये बबल है एक तरीके से, वैल्यूएशन है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो ओवर प्राइस्ड है, हम सबको पता है। लेकिन क्या ये रियलिटी है या हाइप है? देखिए, एंड हाइप क्रिएट की भी की जाती है, आपको ये भी बता दूं कि हाइप क्रिएट की माहौल बनाया जाता है गुरु। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जहां पे फर्जी में कमेंट करवाए जाते हैं, जबरदस्ती व्यूज दे दिए जाते हैं, माहौल बनाया जाता है कि हाँ भैया देख लो इतनी डिमांड है। कई बार ऐसा होता है, कई बार कुछ हो ना हो, प्रोडक्ट 1 घंटे के अंदर बिक गया, सेल आई खत्म हो गई, वो उन्हीं लोग के लोग, उन्होंने जानबूझ के खत्म की है। तो जो एंड यूजर्स है, ये व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय है ज़्यादातर, जो कि साइबर सिटी या फिर सदर्न पेरिफेरल रोड में काम करते हैं। गुलाटी फैमिली जैसे बताते हैं, तो उसमें गरिमा है, सीनियर रिक्रूटर जो कि रिस्पेक्टेड आईटी फर्म में काम करते हैं, उनका हस्बैंड है सीनियर एग्जीक्यूटिव है ई-कॉमर्स कंपनी में। इन्होंने इस पैंडेमिक का बढ़िया, क्योंकि पैंडेमिक में प्रॉपर्टी एकदम से नीचे गई, ठीक है ना, 2+1 बेडरूम इन्होंने किचन लिया। अब इसके बाद ये लगभग इसको रेंट किया गोल्फ कोर्स पे 1.2 करोड़ पे। आप समझ सकते हो, प्रॉपर्टी इनिशियली जो है वो 14 लाख की खरीदी गई थी, इस समय 40,000 पर मंथ वो दे रही है। तो आप 14 लाख का कितना, आपको 1 साल के अंदर अंदर वो चीज़ें आराम से आपके रिकवर हो जाएंगी। तो प्राइजेस तो राइज हो रहे हैं, नो डाउट। जहां पे 1.4 करोड़ है, तो गुलाटीज बोले कि भाई देखिए अब हम अपना बजट जो है वो नहीं, और साथ ही साथ अब बेटर है कि इसको सेल आउट कर दें, ठीक है, क्योंकि एक क्या नाम है वो आता है। तो ग्राफ ये बताती है कि देखिए सिग्निफिकेंट पोर्शन है हाइप और बूम, इट इज इनहेरिटेड बाय वेल्थ रादर देन जेन्युइन डिमांड। तो जेन्युइन डिमांड क्या होती है कि जेन्युइन डिमांड होती है कि लोग खड़े हैं खरीदने के लिए। आप घर बेच रहे हो, लोग आके खरीदेंगे, लेकिन इट्स 1% वर्सेस 99%। हो सकता है मैक्सिमम लोग 90-100 में से 90 लोग वो ना खरीदें, 10 लोग खरीदेंगे, और 10 लोगों के पास खूब पैसा तो खूब ज़्यादा खरीद लेंगे। तो एक तरीके से जो जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि भाई आप क्या समझ रहे हो, भारत में इतना कौन कमा रहा है मेरे भाई, 5-6 करोड़ रुपए कहाँ, बहुत कम लोग हैं। अभी भारत की पर कैपिटा इनकम कम है, बहुत कम है इनफैक्ट, तो इतना कोई नहीं कमा रहा है, ठीक है।
और यहाँ तक आने में भी काफ़ी वक्त लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रो तो कर रहा है, और पॉपुलेशन भी अभी इस समय 15 लाख है, और ये 2041 तक लगभग 55 लाख तक पहुँच जाएगी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन राइज होगी, हाउसिंग की डिमांड भी इंक्रीज होगी। ब्रोकर्स जो है वो इस समय बायर्स को ढूंढ रहे, ब्रोकर्स का काम ही होता है। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि हर एक चीज़ की एक डिमांड, एक सही प्राइस होता है। रियल एस्टेट में ना ये प्राइस कई बार इन्फ्लेट हो जाता है, ठीक है, तो वो सही नहीं है। बट फिलहाल गुरुग्राम डेवलप कर रहा है, और जैसा कि हमने बताया कि अगर आप मेरी प्रॉपर्टी खरीदने इच्छुक है तो इस नंबर पे आप बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। बाकी हमारा अल्कोहल एडिक्शन का कोर्स आपके लिए वेट कर रहा है, 560 रुपये का कोर्स है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं अपनी रिसीट के साथ, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।